नमस्कार साथियों। तो चलिए कुछ पुरानी यादों को आज फिर से ताजा करते हैं। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशलों का विकास, भाषाई कौशलों का विकास कहानी के माध्यम से कैसे होता है, लिखित अभिव्यक्ति का विकास पत्रिकाओं के माध्यम से कैसे होता है, इस बात को दिखाने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोठो के आ, अध्यापक विजय कुमार ने बच्चों के साथ मिलकर एक बिग बुक का निर्माण किया। तो क्या क्या है उस बिग बुक में और क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं, चलिए देखते हैं। शुरुआती भाषा शिक्षण में चित्रों से लेखन की ओर कैसे गए। बच्चों को कुछ चित्र दिखाए, कुछ चित्र डिस्प्ले किए और उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको क्या लगता है इन चित्रों को देख के। बच्चों ने उन चित्रों को स्वयं बनाया और उन चित्रों पर फिर उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा, कहानी की शक्ल में, कुछ कुछ संवाद की शक्ल में, जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। हर बच्चे के अपने चित्र थे, उसकी अपनी कल्पना थी और उस कल्पना के आधार पर उसकी अपनी एक छोटी सी कहानी थी। फिर ग्रुप बनाए गए और बच्चों के ग्रुप में ही एक के चित्र दूसरे बच्चे को, एक ग्रुप के दूसरे बच्चे को आपस में शेयर किए गए, आपस में साझा किए गए। बच्चों ने ग्रुप में अपने अपनी कहानियों को पढ़ा। मानसी गोस्वामी जो कक्षा 5 में पढ़ती है, उन्होंने ऊंट की शादी नाम की एक कहानी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया। फिर बच्चों ने पत्रिकाओं से या स्वयं बना के कुछ चित्रों की कटिंग ली और उन पर कुछ लिखने का प्रयास किया। यानी कि चित्रों को जोड़कर क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप से लिखित लिखित अभिव्यक्ति को निखारने का एक प्रयास। अब इस प्रक्रिया में दो चीजें हो रही हैं। बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति निखर रही है, उनको मौखिक अभिव्यक्ति का सुधार करने का भी मौका मिल रहा है और उनमें आपस में साझा करने का कल्चर भी बन रहा है। एक दूसरे की कहानी, एक दूसरे की कविता, एक दूसरे का चित्र और एक दूसरे को सुझाव देना। इसमें ये हो सकता था, इसमें वो चीज़ें जुड़ सकती थी।